यार मतलब आई टेल यू दिस, दोज 4 years इन IIT Delhi वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। और मैं कन्विंस्ड हूँ कि बचा हुआ जो टाइम है मेरा इस अर्थ पे, उसमें भी दे विल रिमेन द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मतलब इट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। द बेस्ट फ्रेंड्स आई मेड वर देयर, द मेमोरीज आई हैव, आई डोंट वांट टू नेम सम ऑफ दोज पीपल जिन्होंने जो हरकतें की मेरे साथ मेरी कब्र पे जाएंगी, है ना, बट दोज 4 years वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन IIT यू आर हार्ड वर्किंग, तो उस चीज़ को जाने मत दो। डोंट टेक इट ईजी, अपने आप को पुश करते रहो, क्योंकि मतलब दैट्स व्हाट लाइफ इज़। हमारे बीच में जानवरों में यही फ़र्क है कि हमारी एम्बिशन होती है, एम्बिशन लिमिटलेस होनी चाहिए, राइट? और उस लिमिटलेस एम्बिशन के लिए लिमिटलेस हार्ड वर्क होना चाहिए आपकी साइड से। तो डोंट अज्यूम एनीथिंग, डोंट अज्यूम कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगा दोगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। यदि आपके पास खूब सारा पैसा आ भी जाएगा शेयर मार्केट से, यू विल नॉट बी हैप्पी। आपको असली हैप्पीनेस अपनी कैपेबिलिटी, आपकी इनेट स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको डिस्कवर करके मिलेगा। और उसका एक सिग्निफिकेंट, आई कीप गिविंग एग्जांपल कि एक विनोद कांबली होता था, एक सचिन तेंदुलकर होता था। कोई नहीं जानता विनोद कांबली को, ही वाज मच मोर टैलेंटेड देन तेंदुलकर, बट ही वाज नॉट एज हार्ड वर्किंग एज तेंदुलकर। सो हार्ड वर्क विल, that's personally, that is, if someone asks me what is the advice you'll give to a 20, 21, 22-year-old person, this is what I'll say. Don't give up on hard work, don't take shortcuts, and you'll be fine. So I'd been meeting a lot of faculty, तो नीट और जेई दोनों के, we are trying to figure out कि यार करें क्या। तो ये आया, तो हम लोगों ने उस दिन एक डोमेन खरीदा neet2.com, और हमने neetprep.com और बहुत सारे 30-40 डोमेन खरीदे उस दिन, है ना, और एक लैंडिंग पेज बना के लॉन्च कर दिया। 24 या 23 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस नीट का एग्ज़ाम होगा। दोज हू राइट उनका वो वाला स्कोर कंसिडर होगा, जो नहीं लिखते, जो पहले लिख चुके हैं उनका। उस साल 2 बार नीट हुआ था। तो हमने क्रैश कोर्स अनाउंस कर दिया। हम में से तीनों में से किसी को नीट नहीं पता था, बायो नहीं आती थी, हमारे पास फैकल्टी नहीं थे, हमने कभी ऑनलाइन नहीं किया था, बट कुछ फिनागल करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला कि हम आपको डेली क्लासेस देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स में भी थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होता कि सारी चीज़ एक साथ दे देंगे, और हमारे लिए भी वो कन्वीनियंट था। कुछ करके हमने वो कोर्स लॉन्च कर दिया, राइट? तो ये 9th में 2016, 15 में से हमने देना चालू किया। तो क्या हमने लैंडिंग पेज डाला, अगले दिन 200 लोगों ने खरीद लिया, तो फंस गए हम, राइट? तो 200 लोगों ने कुछ 5-6 हज़ार रुपये में खरीद लिया। कॉलिंग करने वाले लोग नहीं है, लीड्स आ रही हैं भर के, केओस था मतलब, बट कुछ करके हो गया। पीपल इन IIT आर गोइंग टू बी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, गोइंग टू बी हार्ड वर्किंग, IITs और IIT दिल्ली जो भी बोलो। तो उनको इफ़ यू कैन एब्जॉर्ब इन वॉट एवर वे यू कैन, जब भी उन्हें बीच में मौका मिल रहा है, 1 महीना या 2 महीना, वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो तो करना चाहिए। Hi folks, in this episode of Dil Se IIT Delhi podcast, we have Mr. Kapil Gupta, who is a co-founder and CEO of Neat Prep and an alumnus of IIT Delhi from the batch of 01 from civil engineering. Yeah. Welcome to the show, sir. Thank you so much. So how does it look like now? Like now you've transitioned to teaching people for NEET, you have yourself given JEE back then. Yeah. So have your loyalties been divided, or what do you feel about it now? नहीं, मैं नीट में तो अभी भी नहीं हूँ। मतलब मुझे सारे चैप्टर्स के नाम पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, उसके अलावा कुछ नहीं आता। वी आर वेरी गुड फैकल्टी जो पढ़ाते हैं, बट लाइक एनी बिजनेस, आई एम द CEO, आई मैनेज द रेवेन्यू ऑफ द कॉस्ट नंबर्स, एंड देर आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स whom we have associated with, and they teach physics, they teach chemistry, they teach botany, they teach zoology. So my loyalties are still with IIT. Yeah. हम लोग बच्चों को नीट की तैयारी कराते हैं। इट इज़ लाइक द कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लार्जली सिमिलर, प्रेशर सेम है, पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, पर मोटिवेशन इज़ एन इशू। वाई शुड अ किड प्रिपेयर फॉर नीट और IIT, वो उनको क्लियर नहीं होता, पर वो समाज का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर जो होता है उसकी वजह से पढ़ रहे होते हैं, इतने की नौकरी लगेगी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप गधे हो, तो वो सारी कहानी चल रही होती है। तो That's what is going on. तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या एडवाइस है एट द ऑफसेट, लाइक वो कैसे स्ट्रीम चूज़ करें, व्हाट शुड बी देयर प्रायोरिटी? एक्चुअली उनके हाथ में कुछ है नहीं, राइट? लार्जली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, पिताजी डॉक्टर हैं तो चाहते हैं बच्चे को भी डॉक्टर बना दो, पिताजी को हॉस्पिटल है तो डेफिनेटली बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पिताजी इंजीनियर हैं तो
वो इंजीनियर पता नहीं क्यों बने, पर लास्टली हम लोग तो आईआईटी में घुसने के 6 महीने बाद ज़्यादातर लोग कन्विंस हो गए थे कंप्यूटर साइंस के अलावा कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है। तो इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर होगा ये तो वैसे भी कुछ गारंटी नहीं होता। तो आई डोंट नो वो क्या कर सकते हैं स्ट्रीम चूज़ करने के बारे में, बट आई एम स्टिल डिस्कवरिंग एट एज 44 व्हाट माई पैशन इज, राइट? So expecting a student to know that thing at that age, I think it's unfair. Yes. They will discover as they go along. पर IIT या किसी मेडिकल कॉलेज में जाने का फ़ायदा यह है कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आपको मेहनत की आदत लग जा रही है, एक डेली रूटीन बन जा रहा है, आपको डिसिप्लिन की आदत लग जा रही है. That will hold you in good stead whatever you do in life, and you will discover as you go along. तो फ़र्क नहीं पड़ता क्या स्ट्रीम लेते हो. बिल्कुल, बिल्कुल. You also mentioned you have a team of people. Yes. So what is it in IIT which teaches you to manage that team or sort of have that group along? ऐसा कुछ है या फिर is it like something you learned along the way? I learned along the way, but I was slightly luckier compared to other people. I was BRC GSEC बोलते हैं उसे, which there's this post in IIT. Yes. जो रॉन्डेवू कंडक्ट कराती है और जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही होती हैं. इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, गाली गलौज थोड़ी बहुत कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट हाथ वाथ नहीं उठा सकते और चलते रहते हैं कल्चरल इवेंट्स. तो उसके अंदर यू हैव टू मैनेज अ टीम. समवन इज़ मैनेजिंग मार्केटिंग, someone is managing club events, someone is managing admin. तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टीम मैनेज करने की, बट आई डोंट नो इफ दैट बिल्ट एन इंट्यूशन और नॉट, बट उसके बाद आई वाज अ रिक्रूटर फॉर 4 years इन अ कंपनी इन बैंगलोर. राइट. तो वहाँ से कुछ रिक्रूटिंग का आइडिया लगा. तो बट अलॉन्ग द वे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई. आई वोंट से दैट आई हैड बिकम अ whiz kid at 21. What are the challenges that like you think people face, and what are the 3 myths that you want to debunk from your own experience of JEE and now how the times have transitioned, who are giving it a competitive exam now? So what are the 3 myths? तो पहला मिथ कि बच्चा इंटेलिजेंट है, इसी का सिलेक्शन हो, इसके माथे पे लिखा हुआ बकवास है, राइट? तो a lot of this preparation is about consistency. Right. So people who are going to get through, they get up at a particular time, they sleep at a particular time. वो दिन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे टाइम पढ़ते रहते हैं, वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. जब वो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, और दे आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट, राइट? और यदि उनका किसी दिन मन नहीं कर रहा तो भी वो कुछ सवाल लगा लेंगे, राइट? तो दैट इज़ वन थिंग. इट हैज़ वेरी लिटिल टू डू विद इंटेलिजेंस. पहली चीज़ तो वो है. दूसरी चीज़ ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, 1 महीने में सिलेक्शन कैसे हो, 2 महीने में कैसे हो, 3 महीने में. बकवास है. इट रिक्वायर्स 2 years ऑफ हार्ड वर्क. जेई नीट क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लैट टिपिकली 6-7-8 महीने की तैयारी है. दैट इज़ द थर्ड एग्जाम विच पीपल गिव, बट वो करीब 1 लाख लोग देते हैं. पर जेई नीट का सिलेबस 2 साल का है. इट रिक्वायर्स 2500 से 3000 घंटे की तैयारी, जो आप 2-3 महीने में नहीं कर सकते, राइट? और तीसरी चीज़ ये है, आजकल है ना एक मिथ बन गया है कि जो लोग स्कूल नहीं जाते, जो डमी स्कूल वगैरह ये जो खुले हुए हैं सारे नजफगढ़ वगैरह में, इन्हीं का सिलेक्शन होता है. वो अगेन बकवास है. जो टॉपर्स हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं और उनकी टॉप रैंक भी आ रही है. तो यू कैन मैनेज बोथ. इट्स नॉट एज इफ दे आर लार्जली इन कॉन्फ्लिक्ट. ये जो डमी स्कूल है बच्चों को ज़ॉम्बी बनाते हैं और इनका कुछ नहीं होता. घर पे सुबह से शाम तक सोते रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं. ये 3 मिथ हैं. डमी स्कूल, इट हेल्प्स, इट डजेंट हेल्प. इंटेलिजेंस, सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का सिलेक्शन होता है, ऐसा नहीं है. और तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली थी, मैं खुद भी भूल गया हूँ. No problems. The people would sort of rewind and then see that for themselves. But how was it for you back then when you were giving your entrance exam? या मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया. द ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ मेरे बैच के लोग 97 जिनका सिलेक्शन हुआ है, हम वो लोग हैं जिनके टाइम पे द ओनली टाइम IIT का पेपर आउट हुआ था. अच्छा, ठीक है. तो वी आर द लकी वंस जिनको बिना ड्रॉप किए 2 बार एग्ज़ाम लिखना पड़ा. तो एग्ज़ाम लिख के आए. उस समय पे 3-3 घंटे के 3 पेपर होते थे. पहले दिन 2 पेपर और दूसरे दिन मतलब 9 घंटे के पेपर है ना. और उसके अंदर पेपर ऐसा होता था कि आप देखो और उसके बाद डिसाइड कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, है ना. तो और
कंपेटिटिव एग्जाम से क्या होता है, पेपर देते हो और उसके बाद यू आर एट द पीक ऑफ योर एनर्जी, जैसे बॉक्सर रिंग में घुसता है और उसके बाद योर एनर्जी इज ड्रेन्ड आउट, तो उसके बाद आप आराम से सो रहे होते हैं बिकॉज ओके डन एंड डस्टेड, है ना। पापा ने ना दूसरे दिन उठ उठ उठ, मैंने कहा क्या हुआ, एग्जाम का तो है अभी भी, पीछे बढ़ा पढ़ाई कर लो। कहते नहीं नहीं एग्जाम वापस है। मैंने कहा क्या क्या मजाक है। तो द फोकलोर इज कि जिसके पास पेपर था, एक किसी के पास पेपर था, तो उसका पेपर होने के बावजूद उससे पेपर हुआ नहीं, है ना। तो उस बेवकूफ़ आदमी ने आईआईटी बॉम्बे में कॉल करके कहा कि मेरे पास पेपर था, इसका मतलब पेपर आउट हुआ है, तो और जगह जगह पे आउट हुआ है। तो मेरे बैच में लोग थे जो बताते हैं कि एक रात पहले उन्हें लखनऊ में बुलाया गया, शटर खोला गया और कहा कि कल ये पेपर आएगा, और वो उस तरह से पेपर लिख के आए और सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर उन्होंने वापस तैयारी की। तो हाँ, तो मतलब हमारी एंट्री जो है वो फुल ड्रामा से हुई थी। पहले एक साल में उन्होंने ऐसी तैसी कर दी थी, सैटरडे संडे, आई डोंट रिमेंबर संडे को भी क्लासेस होती थी क्या, पर सैटरडे को डेफिनेटली होती थी। कानों से सबके धुआं निकल रहा था, इतना ज़्यादा पढ़ाया गया। कुछ छुट्टियाँ वुट्टियाँ ने दी, दिसंबर में भी पढ़ाया, तो फर्स्ट ईयर वॉज रियली बैड, क्योंकि किसी नालायक के पास पेपर था और फिर भी उससे है ना पेपर हुआ नहीं। And how was the transition from first year to fourth year? यार कुछ भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आई एम फुल ऑफ स्टोरीज, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की। आई एम अ 5.7, मेरी जीपीए 5.93 थी, है ना। तो क्या हुआ, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मेहनत की, मेरी जीपीआई 4.83। मुझे डिस्टिंक्टली अपने शायद ग्रेड्स भी याद हैं। ई नहीं आया था, शायद 3 डी थे, 1 सी माइनस और 2 सी। आई थिंक दिस शुड एड अप टू 4.83। मुझे इंटरव्यू से पहले चेक करना चाहिए था। इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। और मैं कन्विंस हो गया कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जीपीए, जब आप इतने बड़े गड्ढे में होते हो तो धीमे धीमे इम्प्रूव होकर 5.93 तक पहुंची, बट मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। और मेरा जो सेमिनल मोमेंट था वो ये था, आईआईटी में असली कास्ट सिस्टम है ना, वो है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल वाले लोग एक अलग कैटेगरी के होते हैं और बाकी लोग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो वो है ना, AM 110 की जो क्लास होती थी ना, अप्लाइड मैकेनिक्स, PC धूमिल लेते थे। उनकी एक गंदी सी किताब थी, पतली सी, है ना। उसमें आपको वेक्टर्स और रोटेशनल मोशन से प्रॉब्लम होता है ना, तो एक दो वेक्टर में है ना पसीने निकलते हैं। उनकी पूरी किताब में ना वेक्टर ही वेक्टर भरे होते हैं, तो वेक्टर और चीज़ें घूम रही है, ये हो रहा है वो रहा है, कुछ चल रहा होता था, है ना। तो ट्यूटोरियल में ये हुआ कि सारे लोग है ना, शू में अंतु होता है पढ़ने का, मेहनत करके आए, सब टॉपर वॉपर हैं अपनी क्लास के। तो पहली 2 रो में लोग बैठे होते, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल, और कुछ एमसीए के भी होते थे, एमसीए के इंटेलिजेंट लोग होते थे। बाकी लोग ऐसे ही हैं, सिविल, केमिकल, ये सब ब्रांचेस बैठे हुए हैं ना, इनका कुछ नहीं हो रहा। तो पहली 2 रो में बैठे, 5 रो खाली है और लास्ट 2 रो में बाकी सारे डिपार्टमेंट वाले बैठे हुए हैं ना। इनसे कुछ भी नहीं हुआ है ना, इन्होंने कोशिश की है। और पहली 2 रो में टीचर PC धुमीर और स्टूडेंट्स के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा है कि कैसे 5 तरीकों से क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। ये रैंक है, मतलब टॉप 200 रैंक वाले। तो उस दिन समझ आ गया कि बेटे पढ़ की तरफ कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब दीज आर गोइंग टू द पीपल हु विल स्टडी एंड यू विल फाइंड योर निश। तो पढ़ना बंद कर दिया। आईआईटी में पढ़ने के अलावा सारे काम किए। उसकी वजह से आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट बॉडी इन माई फाइनल ईयर, जिसको BRC GSEC बोलते हैं। What does it take to become that president? और क्या काम थे? कुछ भी नहीं है, मतलब इट इज़ प्योर लक। उसकी मैं स्टोरी यहाँ पे बताऊंगा तो है ना, मतलब गंद मच जाएगी, तो उसके बारे में बात नहीं करते। बट मतलब उसका तो पाथ, मतलब कोई बोल रहा है ना, इफ समवन आंसर दिस क्वेश्चन तो दैट वुड बी अ ट्रेजेडी। मतलब नो वन कैन प्लान इन ईयर 1 कि मैं इस तरह से BRC GSEC बनूंगा। मतलब वो तो उसका वैसे ही खेल खत्म हो गया जो उस तरह से सोच रहा है। मैं वैसे लोग के नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, बट अगेन इट वुड बिकम, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर ऑल ऑफ दोज नेम्स जो पहले साल में आए थे और GSEC बनना चाहते थे 4th ईयर में। तो आपका भी ऐसा कोई विजन था, लाइक वो कि आपको ये 4 साल में परस्यू करना है, या चौथे साल तक आते हुए कुछ बन गया था? हाँ, मतलब इट वाज ऑल one coincidence after the other. Absolutely, there was no path to it. And वो life after IIT, उसके लिए did you have any ambitions? नहीं, तो IIT के बाद तो नौकरी नहीं लगी, क्योंकि तो बहुत सही था। 2000 का जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब 2000 के अंदर एक .com बस्ट हुआ था, राइट। तो उस टाइम पे इन्फोस्पेस टाइप की कंपनीज होती थी जो कहता था कि आई विल बी द फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी। नवीन जैन नाम का एक कैरेक्टर होता था। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं तैश में था। मैंने श्लम्बर्जे, मैकेंजी और एक और कंपनी में अप्लाई किया था, तीनों में नहीं हुआ।
सेकेंड सेमेस्टर कंपनीज आई नहीं, तो मतलब आई डोंट नो उसका मुहावरा क्या होता है, चने के झाड़ पे था या जो भी था। तो फिर देन आई जॉइन दिस रिक्रूटमेंट फर्म जो हमारे सीनियर की थी, करेना टेक्नोलॉजीज बैंगलोर में, और वहाँ पे काम किया 4 साल, बहुत मज़ा आया। देन आई वेंट टू डू माई MBA फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, बट did I choose that? Not necessarily. Again, it was again something which happened as a coincidence. And did you see a difference between the sort of education given in India versus outside? अरे मतलब दिल तो है मतलब अच्छी तरह एक्सप्लेन करने का, बट लेट्स से मुझे ऐसा लगता है कि बाहर अच्छे तरह से पढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे मतलब पर कुछ तो पॉइंट्स बताइए कि वहाँ पे ये बेहतर है और यहाँ से ये ले आ जा सकता सब कुछ। अच्छा, सब कुछ यहाँ पे मुझे लगता है IIT का एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज, या मेडिकल कॉलेजेस लाइक एम्स या मौलाना आज़ाद, इनका डिस्टिंक्ट एडवांटेज ये है कि आप एक गंदा सा एग्ज़ाम लेते हो और उसमें 1-2% सिलेक्शन रेट है, और आप IIT दिल्ली वगैरह की बात करें तो, या वो जो ओरिजिनल 5-6 IITs हैं, तो you're talking about top 2,000-3,000 kids, right? Out of 15 lakh people who are writing the exam. अब आपने उनको एक जगह पे डाल दिया, तो आप कुछ भी मत करो, राइट? तो भी मतलब they are going to do fine, right? तो those, in my mind, those kids are excelling irrespective of what the college is doing for them, with respect to providing the quality of education. As far as I understand, it is improving, पर मुझे लगता है कि हम अभी भी बहुत दूर हैं। मतलब MBA तो फिनोमिनल एक्सपीरियंस था, मतलब लर्निंग के हिसाब से, और जितने अच्छी तरह से लोग पढ़ाते थे, फ़र्क था काफ़ी जी। सो और आपने एक हाइपर कॉम्पिटिटिव ग्रुप ऑफ पीपल की बात करी जो इकट्ठे हो गए, वर देयर एनी लर्निंग्स फ्रॉम विच यू गॉट फ्रॉम योर पियर्स इन दैट? मैंने बताया वो एग्जांपल, मतलब एक ट्यूटोरियल क्लास के अंदर समझ में आ गया कि यू वुड नॉट सर्वाइव इफ़ यू वांट टू बी गुड इन सब्जेक्ट्स। उसके लिए वो जो पहली 2 रो में बैठे ना, वो लोग हैं, है ना। यू वुड सर्वाइव बाय डूइंग समथिंग एल्स। सो आई एंडेड अप नॉट स्टडिंग, एंड ये तो नहीं बोलूँगा पॉलिटिक्स क्या होती है IIT के अंदर, बट मतलब आई ट्राई टू फाइंड what I'm good at. So if I look back, I figured out I was very, very hardworking. That's a competitive advantage. यदि मुझे 72 घंटे एक साथ जग के कुछ काम करना है, जो मैंने इससे पहले वाली जॉब में किया है, when I was doing projects, तो I'll be the last person to sleep. मतलब मेरी हालत ख़राब नहीं होगी, आसपास के सब लोग की हालत ख़राब हो जाएगी। Was it an advantage when you went to the US, like the qualities that you talk about right now? That will help you to find anywhere, right? हम लोग इससे पहले वाली जॉब में we'll do consulting for projects. तो वहाँ पे क्या होता था, projects, we would do consulting for all kind of projects. मैंने इस repair overhaul of aircrafts किया US Air Force के लिए, that was a project. शिप बिल्डिंग किया है LNT के लिए, दैट वाज अ प्रोजेक्ट। शिपयार्ड बनाया LNT के लिए, दैट वाज अ प्रोजेक्ट। स्कूल्स, होटल्स, इंजीनियर टू ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग, तो इन सब में आपको हर एक चीज़ तो नहीं आ सकती। डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए ड्रग डेवलपमेंट, तो हर एक चीज़ तो नहीं आ सकती। तो सामने वाला सबसे पहले गुस्से ही बोलता है कि यार इसे तो कुछ नहीं आता होगा। सो व्हाट डू यू डू देन? तो आप पहले हफ्ते उसे बताते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, बट you have been here for 20 years, I'm going to be here for 7 days, but 7 days में I will know more than you because I will put in crazy number of hours, and I have problem solving skills, और मेरी हालत ख़राब नहीं होती, मेरी फटती नहीं है, राइट? तो ऐसा ही होता था। 7 दिन के अंदर हम सब समझ जाते। 8वें दिन वो कहता था yes you know everything about my business. Fair. So अब यहाँ पे 2 ट्रांजिशन है। एक तो I think after US you came back to India. Yes. Right. And the second is the founding of this firm, right? Yeah. So we'll talk about the prior first. Sure. So what prompted you to come back? I'm the only kid in the family. So I was clear I'm going to go there. मैं US जाके पढ़ना चाहता था। I got an opportunity. थोड़े पैसे बच गए थे पहली कंपनी में, थोड़ा पापा को लोन मिल गया था तो मैनेज हो गया। I also got a reasonable scholarship from USC. तो उसके बाद 1-1.5 साल वहाँ पे काम किया। पहले iLog नाम की कंपनी थी, फिर रियलाइजेशन टेक्नोलॉजीज़। वो बंदा अपना IIT दिल्ली का ही सीनियर था, तो उससे कहा कैन आई गो बैक टू इंडिया, स्टार्ट इंडिया ऑफिस, बिकॉज आई वांट टू गो बैक, आई एम द ओनली किड इन द फैमिली। उसने कहा चले जाओ। तो इट वर्कड आउट लाइक दैट, एंड आई थिंक इंडिया में जितना एक्शन है उस समय भी था, अभी भी है,
उतना तो कहीं पे नहीं है दुनिया में. ठीक. And do you see the potential right now as well? This is the place. So any advice for people who are envisioning life for themselves, right? वो एक momentum के साथ तो आ ही रहे हैं. Sure. What is the advice that you have for people who are there right now Who are in US want to come back to India? in an IIT Delhi? उनके लिए एडवाइस क्या है? Yes. Like, shall I reframe this question? Yes. So, people watching you and looking at your journey, right, and the opportunities that are here, उस context में, you are also following your vision of for this entity. So, what sort of advice do you have for people who are right now looking at you from that camera, who are currently in IIT Delhi? या मुझे लगता है कि शॉर्टकट्स नहीं है पहली चीज़ तो, है ना. तो इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन IIT यू आर हार्ड वर्किंग, तो उस चीज़ को जाने मत दो. डोंट टेक इट ईजी. अपने आप को पुश करते रहो, क्योंकि मतलब दैट्स व्हाट लाइफ इज़. हमारे बीच में जानवरों में यही फ़र्क है कि हमारी एम्बिशन होती है, एम्बिशन लिमिटलेस होनी चाहिए, राइट. और उस लिमिटलेस एम्बिशन के लिए लिमिटलेस हार्ड वर्क होना चाहिए आपकी साइड से. तो डोंट अज्यूम एनीथिंग. डोंट अज्यूम कि आप शेयर मार्केट में पैसे लगा दोगे तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे. यदि आपके पास खूब सारा पैसा आ भी जाएगा शेयर मार्केट से, यू विल नॉट बी हैप्पी. आपको असली हैप्पीनेस अपनी कैपेबिलिटी, आपकी इनेट स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको डिस्कवर करके मिलेगा. और उसका एक आई कीप गिविंग एग्जांपल कि एक विनोद कांबली होता था, एक सचिन तेंदुलकर होता था. कोई नहीं जानता विनोद कांबली को. ही वाज मच मोर टैलेंटेड देन तेंदुलकर, बट ही वाज नॉट एज हार्ड वर्किंग एज तेंदुलकर. सो हार्ड वर्क विल, that's personally, that is, if someone asks me what is the advice you'll give to a 20, 21, 22-year-old person, this is what I'll say. Don't give up on hard work, don't take shortcuts, and you'll be fine. Coming back to the transition, Sure. where you left consulting and started NEET prep, Yes. what was the prompt there? Prompt एक तो बस ये था कि खुद का कुछ करना है, right? So I was, this is 2016, so अभी 23 है, so I was 37, right? I didn't start a company right after IIT or a couple of years after IIT. I did jobs. I had a lot of freedom on those jobs, but फिर भी है ना, ऐसा लगता था कि कुछ और एक्स्ट्रा करना है, तो विच वॉज कि खुद का कुछ स्टार्ट करना है. और इनिशियल आइडिया वॉज टू डू समथिंग एल्स. जिस पिच टेक के ऊपर हमने पैसे रेज किए थे, जब उसे एग्जीक्यूट करना चालू किया तो पता चला वो तो एग्जीक्यूटेबल ही नहीं है, वो बेवकूफ़ आइडिया है, राइट. तो वी आर सिटिंग ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल द फाउंडर्स. हमारा छोटा सा ऑफिस था कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, अच्छी सी जगह थी, भातखंडे संगीत विद्यालय के अंदर. तो वहाँ पे कम से कम है ना फ्री का म्यूज़िक सुनने को मिलता था, क्लासिकल म्यूज़िक. तो हम लोग बैठे हुए थे, तो न्यूज़ आई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 9 मई 2016 कि एक एग्ज़ाम होगा मेडिकल कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, MBBS एंड BDS. तो मतलब हम लोग सुन रहे हैं, वी लाइक यार ये तो अपॉर्चुनिटी लग रही है, राइट. सो आई हैड बीन मीटिंग अ लॉट ऑफ फैकल्टी, तो नीट और जेई दोनों के. वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार करें क्या. तो ये आया, तो हम लोगों ने उस दिन एक डोमेन खरीदा neet2.com, और हमने neetprep.com और बहुत सारे 30-40 डोमेन खरीदे उस दिन, है ना. और एक लैंडिंग पेज बना के लॉन्च कर दिया. 24 या 23 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस नीट का एग्ज़ाम होगा. दोज हू राइट उनका वो वाला स्कोर कंसिडर होगा, जो नहीं लिखते, जो पहले लिख चुके हैं उनका. उस साल 2 बार नीट हुआ था. तो हमने क्रैश कोर्स अनाउंस कर दिया. हम में से तीनों में से किसी को नीट नहीं पता था, बायो नहीं आती थी, हमारे पास फैकल्टी नहीं थे, हमने कभी ऑनलाइन नहीं किया था. बट कुछ फिनागल करके हम लोगों ने उस टाइम पे बोला कि हम आपको डेली क्लासेस देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स में भी थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होता कि सारी चीज़ एक साथ दे देंगे, और हमारे लिए भी वो कन्वीनियंट था. कुछ करके हमने वो कोर्स लॉन्च कर दिया, राइट. तो ये 9 मई 2016, 15 मई से हमने देना चालू किया. तो क्या हमने लैंडिंग पेज डाला, अगले दिन 200 लोगों ने खरीद लिया, तो फंस गए हम, राइट. तो 200 लोगों ने कुछ 5-6 हज़ार रुपये में खरीद लिया. कॉलिंग करने वाले लोग नहीं है, लीड्स आ रही हैं भर के, केओस था मतलब, बट कुछ करके हो गया. बट व्हाट वी अंडरस्टूड, सो रिमेंबर दिस इज बिफोर जियो, and this is before Byju's, right. These are in my mind 2 seminal moments in online education at that time.
जिसने चेंज किया। जियो के आते ही एकदम से वीडियो कंजम्पशन बढ़ गया, राइट। और बायजूस के आते ही मतलब सडनली उस समय तक एडटेक को लोग कहते थे यार ऑनलाइन से क्या हो सकता है, बायजूस की जो फंडिंग हो रही थी उससे एकदम से एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारा एक्शन आ गया। तो दोनों चीज़ें नहीं थी उस समय पे। आर रोल मॉडल वॉज खान अकेडमी, राइट। हमें लगता था कि वी गॉट आवर पासपोर्ट टू सोशल मोबिलिटी विद दीज एग्जाम्स, तो हम ऑनलाइन के थ्रू वी कैन प्रोवाइड मच बेटर एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अराउंड द वर्ल्ड फेल, तो क्वालिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम टीचर्स को ट्रेन करके सॉल्व नहीं हो सकती है। क्वालिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व हो सकती है कि अच्छे टीचर्स का एक्सेस बढ़ जाए। तो ऑनलाइन एटलीस्ट ये इनेबल करता है कि लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड के थ्रू हमारे यहाँ पे जो सम ऑफ द टीचर्स वी हैव आर अमंग्स द बेस्ट इन द कंट्री, अब उनका एक्सेस सिर्फ वो जहाँ पे पढ़ाते हैं दिल्ली में उस क्लासरूम में नहीं है, अक्रॉस इंडिया हो गया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। तो दैट वाज द ओरिजिनल प्रेमिस। तो जब हम बात करते थे जिन लोगों ने हमारा कोर्स लिया तो ऐसी ऐसी कहानी सुनने को मिलती थी। तो पहली चीज़ हमें लग रहा था कि ऑनलाइन है डिवाइसेस, तो ज़्यादातर ये लोग, हम पेन ड्राइव में देते थे कोर्स क्योंकि उस समय इंटरनेट का जेन्युइन इशू था। अगेन जियो नहीं था, राइट। मतलब इंडिया में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, मतलब लिबरलाइजेशन से पहले, लिबरलाइजेशन के बाद, जियो से पहले, जियो के बाद, मोदी जी के पहले, मोदी जी के बाद, है ना। तो उस तरीके से हम लोगों से बात करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें लोग बताते थे कि मेरे पापा मुझे स्कूटर पर बैठा के ट्यूशन ले जाते हैं। एक लड़की ने हमें बताया, शायद जींद की थी, हरियाणा में। तो जिस दिन पापा नहीं ले जा पाते उस दिन ट्यूशन छूट जाता, तो आपके कोर्स से घर पे बैठ के पढ़ लेती हूँ, राइट। तो गर्ल्स का बहुत था। इनफैक्ट जो इस टाइप के जो सेक्शंस हैं who could not afford going to coaching, तो लगने लगा कि ये ऑनलाइन जो है ना, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर द रिच, इनफैक्ट इट इज़ अ सोल्यूशन फॉर द पुअर। मतलब उस समय पे इट वाज क्वाइट अ लर्निंग that online, which seems like a funkier solution, is not a solution for the rich, because rich would be able to afford a physical classroom. It is a solution for the poor, and it is a solution for remote areas. Obviously remote area का access जो है शुरू में हमने पेन ड्राइव से कराया। आज की दुनिया में एक भी पेन ड्राइव नहीं बिकती है, सब कुछ बिकॉज ऑनलाइन का एक्सेस इतना परवेसिव है। That's brilliantly put. पर अभी जो आपने ट्रांजिशन की बात करी, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं एंड यू ऑल्सो मस्ट हैव स्विच्ड योर अर्निंग मॉडल ऑल्सो, राइट। उसमें क्या बदलाव लाने पड़े? लाइक व्हाट इज इट टू लाइक टीच द एलीट्स वर्सेस टू टीच द मासेस? तो एक तो प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। वी हैव लर्न द हार्ड वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इंडिया हमारा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई रिसेंटली बीन इन अफ्रीका, और हम लोग हर जगह पे देखते थे कि कौन से कंट्री का कितना जीडीपी पर कैपिटा है। तो मोज़ाम्बिक शायद $700 है, तंजानिया शायद $1100 है, इंडिया $2200 है ना, जिम्बाब्वे $1700 है। तो $2200 जब देयर वुड बी अम्बानीज एंड अदानीज ऑल्सो विच वुड स्क्यू इट टुवर्ड्स द टॉप और नीचे की तरफ। तो इंडिया में न्यूयॉर्क से अफ्रीका पूरा क्राउड है, राइट। तो पर लार्जर क्राउड बॉटम ऑफ द पिरामिड है ना। तो वहाँ पे इट इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव। तो जनरली स्पीकिंग अच्छा सोल्यूशन इज़ बिलो 5000 ओनली एजुकेशन के सेंस में। मतलब आप बोल सकते हो कि पढ़ाई के लिए तो कोई भी कितना, सही बात है, पढ़ाई के लिए कोई भी कितना खर्चा करता है। बहुत सारे लोग ज़मीन बेच के, गहने गिरवी रख के कोटा जाएंगे, बड़े शहर जाएंगे। कोटा में जाने का मतलब है कि आपका 2 साल का कोचिंग का खर्चा अच्छा खासा आपको डिस्काउंट, स्कॉलरशिप वगैरह का मिल जाएगा, तो भी करीब 1.5-1.6 लाख है। और महीने का रहने का और खाने वाने का खर्चा 10,000 रुपये, तो 18 से 20 महीने का मान लीजिए तो 2 लाख, तो 3.5-4 लाख तो सीधा सीधा खर्चा हो गया, राइट। मतलब वो स्टोरीज़ हैं कि बिहार से, यूपी से लोग पहुंच रहे हैं कोटा, बट नहीं, मतलब जो बहुत बड़ा मास है वो उसी चीज़ के अराउंड, या फिर वो बिना तैयारी करे एग्ज़ाम में चला जाता होगा, वो 5,000 रुपये में तैयारी करके, अच्छी तरह तैयारी करके जाता है। तो what does the future look like for EdTech and India? तो 2-3 चीज़ें हैं। अभी भी ऑनलाइन जो है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर K-12, क्योंकि ऑनलाइन डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। मतलब बच्चे के डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा हैं कि ऑनलाइन डिवाइस, आपने एक डिवाइस प्रोवाइड किया जिस पे ऑनलाइन कुछ क्लास चल रही है, तो चांसेस है कि 2 मिनट में वो फ्लिप करके यूट्यूब देख रहा होगा या इंस्टाग्राम पे घूम रहा होगा, राइट।
तो सेंस में शायद K-12 के लिए क्लासरूम विद ऑनलाइन एज अ सप्लीमेंट्री सोल्यूशन इज़ बेटर। K-12 प्लस जब आप कॉलेज में चले गए, व्हेन यू आर ऑन योर ओन, अब आप जो नालायकी करेंगे या जो अच्छे काम करेंगे, यू फेस द repercussions ऑफ इट। तो सॉल्यूशंस लाइक जो एक सिंपली लर्न, एक अपग्रेड, ये सब लोग जो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन वुड बी परफेक्ट, राइट? या आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। पर K-12 में ऑनलाइन probably is going to be a great supplemental solution. It will probably not be a great primary solution. क्योंकि वहाँ पे एक significant part learning का is ensuring that the kid is focused, और उसके आपने एक जगह पे बैठा दिया है अकेले या मल्टीपल लोगों के साथ, जहाँ पे अब वो दिमाग में सोच रहा है, पीछे बैठा हुआ है, नहीं सुन रहा, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट लार्जली आपने एक जगह प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस घर के मुकाबले या अपने आप बैठे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसके मुकाबले कम है। तो ये डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली हैं, एंड लाइक वो बड़ी ही हैं सोशल मीडिया के आने से, और भी उस सब में इट्स अ मैसिव पैंडेमिक, मतलब Yes. बड़ी नहीं है, पैंडेमिक है। मतलब जी, अटेंशन स्पैन, आई हैव अ किड इन क्लास 9th, मतलब आजकल बच्चों को कूट नहीं सकते है ना। तो मतलब बहुत ट्रैजिक है, बहुत ट्रैजिक। मतलब यू आर लिटरली, आप सारे टाइम भीख मांग रहे हो उससे कि मतलब प्लीज़ पढ़ ले। आप सारी चीज़ें, मतलब कैरेट एंड स्टिक में अब सिर्फ कैरेट रह गई है, स्टिक तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत टफ है, मतलब बहुत मुश्किल है। सो व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर पेरेंट्स देन, लाइक वो कैसे डील करें इस पूरे सिनेरियो को? आपके इस वीडियो में कमेंट सेक्शन होगा, कैन पीपल लीव कमेंट्स? बिल्कुल। तो मैं अपनी एडवाइस देता हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी टिल नाउ। तो मैं सारे पेरेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो कमेंट सेक्शन में दे। मैं एक एक चीज़ ट्राई करूँगा, शायद उसमें से कुछ वर्क कर जाए, है ना। पर मेरी एडवाइस, मतलब पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से गुस्सा नहीं कर सकते उसके ऊपर, राइट? व्हाट आई हैव सीन इज माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि गुस्से को, बच्चा इतना इंटेलिजेंट है कि वो उसे मैनिपुलेट करने के लिए, आपने तो मेरे ऊपर गुस्सा कर दिया, कौन सा पेरेंट किसके ऊपर गुस्सा करता है, राइट? तो बात कुछ और होती है, अब उस डायरेक्शन में चली गई, तो उधर तो जाओ मत, राइट? उसको बेमतलब में जलील मत करो, उसको कंपेयर मत करो बाकी स्टूडेंट्स से। अगेन मैनिपुलेशन चालू हो जाएगा फुल टाइम कि अरे आपने मुझे ये कर दिया, मतलब। और द प्रॉब्लम इज हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो आपके पास टाइम भी नहीं है। तो फिर आप बेटा सॉरी, आप उसे झाड़ दोगे, फिर आपको गिल्टी फील होगा, फिर आप उसे सॉरी बोलोगे तो और भी बड़ा सांड बन गया है ना वो। मतलब ही लाइक ही हैज़ फिगर्ड आउट कि एवरी टाइम आई एम बीइंग क्वेश्चन कि तूने क्या किया दिन भर, क्या तूने सारे दिन सबवे सर्फर, हाँ दैट इज़ द बिग थिंग। तो आई होप माई किड इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। तो पेशेंटली जस्ट फिगर आउट व्हाट आर 2-3 थिंग्स जिनके ऊपर आप फोकस रहोगे, एंड यू वोंट गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर द किड टू टेक इट इन सम अदर डायरेक्शन। बट अगेन आई डोंट थिंक इट इज़ इनफ। तो कमेंट्स हैं इस वाले वीडियो के, प्लीज़ आपने यदि फिगर आउट किया, इफ़ योर किड इज़ डूइंग फाइन प्लीज़ बताओ, एंड इफ़ ही वाज मतलब लाइक माई किड अर्लियर, तो आपने जो भी किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, आई वुड वांट टू इम्प्लीमेंट ऑन माई किड। Thank you. I think there would be some comments, obviously. And coming back to like the future of IIT Delhi as well. Yeah. What sort of a vision do you hold for it? What can the institute do better? And what does it need to continue doing what it is doing? एग्ज़ाम होते रहना चाहिए। It makes a lot of sense कि there is an exam जिसके through the brightest minds are put at a place. That makes a lot of sense, है ना। मुझे पता नहीं अभी खाना कैसा मिल रहा है हमारे टाइम पे, और मतलब अट्रोशियस था। मैंने रसेदार भिंडी सिर्फ आईआईटी में खाई है, ना उसके पहले ना उसके बाद, है ना। तो वहाँ पे अब मुझे पता नहीं अब कैसा खाना मिल रहा है। हमारे यहाँ किशन लाल एक संस नाम का एक KLS टाइप का होता था, वहाँ पे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, वो हाइजीन बहुत ख़राब थी। मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, राइट? मतलब जो हरकतें हो रही होती थी, तो तो पता नहीं अभी खाना कैसा है। आई होप फूड इज़ गुड। मैं अभी गया था तो मतलब मुझे लगा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा बदला है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कुछ नए हॉस्टल आ गए हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स हो गई हैं।
रोड शायद बेहतर थी, बट लड़के अभी भी है ना थोड़े मतलब ऐसा ही लग रहा था कि पेन्यूरी भिखारी टाइप ही हैं। ऐसे हम लोग भी होते थे, कुछ जेब में पैसे नहीं होते थे, एंड वी आर लाइंग ऑल द टाइम टू आवर पेरेंट्स कि जावा सीखनी है तो पैसे भेज दो। Yeah. आई नेवर लर्न जावा। हाँ, So, yeah. तो बट टू बी ऑन द सीरियस साइड, अभी जैसे कुछ चीज़ें हो रही हैं। अबू धाबी में कैंपस खुलना है, आई डोंट नो कौन सी आईटी के साथ है, चेन्नई का अभी जानजीबार में खुला है। तो आई थिंक while IIT works on making education more relevant to modern times, हमारे पास ये जो institutions हैं, इनमें जो legacy है, इसको बहुत सारी जगहों पे इन institutions को if you will इनके footprint को export किया जा सकता है, right? अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, शायद कोलालमपुर में भी एक कैंपस खुल रहा है, तो दैट मेक सेंस, वाली चीज़ की जा सकती है। बट आई एम रीजनेबली श्योर कि हम लोग अभी IITs के अंदर भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज, प्योरली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। मेरे कुछ बैचमेट दे बिकम प्रोफेसर्स देयर, so that is good news. That means some very sharp people are coming back to IITs, but ऐसा कितने मास लेवल पे हो रहा है मुझे पता नहीं है। मेरा सेंस है कि नहीं, they are exceptions rather than norms. What do you think they can contribute, and how do you think they can contribute to probably the vision that you told for IIT Delhi? जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, people in IIT are going to be good problem solvers, going to be hard working, IITs और IIT Delhi जो भी बोलो, तो उनको इफ़ यू कैन एब्जॉर्ब इन वट एवर वे यू कैन, जब भी उन्हें बीच में मौका मिल रहा है, 1 महीना है 2 महीना, वो पार्ट टाइम काम कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो तो करना चाहिए। वी डू दैट अ लॉट। This is called Dil Se IIT Delhi podcast, right? Yeah. So, anything who's watching right now, any sort of message you have for them, Dil Se? यार मतलब I'll tell you this, those 4 years in IIT Delhi were the best years of my life, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि बचा हुआ जो टाइम है मेरा इस अर्थ पे, उसमें भी दे विल रिमेन द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। मतलब इट वॉज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, द बेस्ट फ्रेंड्स आई मेड वर देयर, द मेमोरीज आई हैव, आई डोंट वांट टू नेम सम ऑफ दोज पीपल जिन्होंने जो हरकतें की मेरे साथ, मेरी कब्र पे जाएंगी, है ना, बट दोज 4 years वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ। Thank you for that. And just last couple of questions which are rapid fire, right? I'll just give you 2 options and just let me know what your choices are, right? So your hostel or your department? Hostel. IIT Delhi or postgrad MBA? IIT Delhi. What is the prouder moment? Yourself getting through IIT JEE or seeing your students crack NEET? Seeing students crack NEET. Careless food or mess food? Careless food. First year or 4th year? 4th year. I think that will prompt a committee there, but we'll see about that. But thank you for the time, sir. Thank you so much. It's lovely to speak to you. Same here. Thank you so much.